हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या फिर इन्फ्लेमेशन। तो चलिए हमारे 13.2 के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ रहे हैं, उसमें हम आज तीसरा कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इसे इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। Inflammation set on fire is one of the non-specific immune responses which usually consequence of infection। तो हमारी जो इन्फ्लेमेशन है इसको सेट ऑन फायर भी कहते हैं। सेट ऑन फायर का मतलब ये है कि ये वहाँ पर वो हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, वहाँ पर हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए उसे सेट ऑन फायर कहते हैं। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट काम नहीं करता, बल्कि ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। However, it may be due to factors like tissue damage, irritants or autoimmune disorder। तो अब इसके जो है वो ये तो हमारे पास इस इम्यून का एक पार्ट है, लेकिन इसके भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। जैसे कि टिश्यू डैमेज, कहाँ पर जो है वो कहीं पर हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और इरिटेंट्स या फिर कोई हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इरिटेटिंग होती है, इरिटेंट्स जो होते हैं गंदगी वगैरह, उससे भी हमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ब खुद डिसऑर्डर होकर, मतलब खुद किसी अपने सेल्स को मारता है, या खुद जो है वो खुद इम्यून सिस्टम ही वो काज करवाता है, तो उससे इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हो सकती है। इट इज़ क्लासिकली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। इस इन्फ्लेमेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दो टाइप्स हैं इन्फ्लेमेशन के। एक्यूट क्या है? एक्यूट टाइप इज़ शॉर्ट टर्म्ड इन्फ्लेमेशन। ये जो है बहुत थोड़ी देर के लिए ये रहती है इन्फ्लेमेशन, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, हॉटनेस एंड पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। तो इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, थोड़े टाइम के लिए ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहती है। और इसके ये अलामतें हैं कि इसके अंदर रेडनेस होगी, जो जिस पार्ट पर इन्फ्लेमेशन हुआ है वो लाल कलर का आपको दिखाई देगा। हॉटनेस होगी, वहाँ पर हीट पैदा होगी, वो हिस्सा जो है वो गर्म हो जाएगा। पेन होगा, दर्द होगा वहाँ पर, और उसके वहाँ पर स्वेलिंग होगी, मतलब वो जो हिस्सा है वो मोटा हो जाएगा, वहाँ पर जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। और लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ द इफेक्टेड, और वहाँ पर कोई ऑर्गन होगा तो वो ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ उसकी निशानियां हैं इस इन्फ्लेमेशन की, एक्यूट किस्म के इन्फ्लेमेशन की। और ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए होता है। अब जो क्रॉनिक है, दूसरा टाइप इन्फ्लेमेशन का, वन ऑफ द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन एंड यूजुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़ लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और एलर्जी। तो इसके अंदर ये जो है बड़े टाइम के लिए रहता है, और ये बड़ा इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, और ये दूसरी कोई बड़ी बीमारियां अगर हो रही हैं तो उनके अंजाम में ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई हमें CVD हो गया है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे दिल की बीमारियां, या हमारी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई बीमारियां हमें हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से ये वाला जो इन्फ्लेमेशन है ये हो सकता है, और ये बहुत दिन तक रहता है। दूसरा एलर्जी है, एलर्जी की वजह से भी ये वाला इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन के दो टाइप हैं, एक है एक्यूट जो बहुत ही थोड़े दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए रहता है, और क्रॉनिक ये बहुत दिन के लिए ज़्यादा देर तक रहता है। एक्यूट जो है यहाँ पर रेडनेस होती है, हॉटनेस होती है, पेन होता है, और स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, ये वाली निशानियाँ उसकी होती हैं। जबकि क्रॉनिक जो है ये किसी बीमारियों के कारण की वजह से होता है, जैसे एलर्जी या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से होता है। Whenever damage to our tissue take place either through an accident or a prick into skin, the harmful bacteria are introduced into our tissues। तो जब भी हमारी स्किन के ऊपर किसी एक्सीडेंट या फिर किसी पिन की वजह से हमारी स्किन के अंदर कोई सुराख हो जाता है, कोई छेद हो जाता है, हमारी स्किन जो है वहाँ से कट जाती है,
तो वहाँ से जो है वो हमारी स्किन एक्सपोज हो जाती है, हमारी बॉडी वहाँ से एक्सपोज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब कहाँ से हमारी स्किन जो है वो कट चुकी है, तो वहाँ से तो चांसेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर दाखिल होने के, तो वहाँ से हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो स्किन के अंदर दाखिल हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दाखिल होने का मौका मिल जाता है। तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर इंटर हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट द डैमेज टिश्यू रिलीजेज स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सच एज हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन। तो ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं जो हमारे टिश्यूज़ रिलीज़ करते हैं। जब भी टिश्यूज़ वहाँ से स्किन कट जाती है तो वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के मॉलिक्यूल सीक्रेट करते हैं, एक है हिस्टामिन मॉलिक्यूल और एक है प्रोस्टोग्लैंडिन। ये दोनों कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और इनका काम क्या है? इनका काम ये है विच डायलेट द नियर बाय ब्लड वेजल्स एंड अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन so that the intruder bacteria may be eliminated through phagocytosis। तो इनका काम ये है कि एक तो ये ब्लड वेजल्स वहाँ से जो जा रही होंगी, वहाँ से उस एरिया के अंदर जो ब्लड वेजल्स जा रही होंगी उसको डायलेट कर देंगे, उसको ये मोटा करने में हेल्प करेंगे। ये बोलेंगे कि ये ब्लड वेजल्स जो है ये डायलेट हो जाएं, मोटी हो जाएं, और उसके बाद उस वहाँ से जो है वो वहाँ से न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो भी वहाँ से आ सकें उस ब्लड वेजल्स के अंदर से। मतलब ये जो है वो ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देंगे, मोटा कर देंगे, और वहाँ से ये अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को। ये वो सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये सेल्स जैसे ही मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे तो ये उस इन्फेक्शन की साइट पर आकर वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया हैं उनको फेगोसाइटोसिस करके उन्हें खा लेंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं वो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स की मदद से वो फेगोसाइटोसिस करके उनको खा लेंगे। इट मे बी रिजल्ट इन द एब्सेस। इसकी वजह से जो है वो वहाँ पर एब्सेस भी हो सकता है, पस भी वहाँ पर भर सकता है। एक वाइट कलर का जो है वो फ्लूइड वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पर एक तरह का फ्लूइड आ जाता है हमारी उस इन्फ्लेमेशन की साइट पर, तो वो फ्लूइड जो है वो एब्सेस कहलाता है। तो इसकी वजह से उस फ्लूइड के अंदर वो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो कुछ सेल्स मर रहे हैं और ऐसे ही जो फेगोसाइटोसिस हो रहा है तो वहाँ पर बैक्टीरिया को खाया जा रहा है और उनके भी रिमेन्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो सारे मिलकर जो है वो एब्सेस बन जाता है, पस बन जाता है एक तरह का। सिंस इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वार इन गोइंग ऑन द इन्फेक्टेड टिश्यूज़, our cells may die forming a thick paste like white, yellow, orange or greenish fluid pus is formed। तो हाँ, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर हमारे बहुत सारे सेल्स जो है वो मर रहे हैं, एक तरह की वहाँ पर जंग लगी हुई है। जैसे ही वहाँ पर एक पिन लगती है तो वहाँ पर कुछ हमारे टिश्यूज़ भी डैमेज हो रहे हैं, बैक्टीरिया भी वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर फ्लूइड भी आ रहा है, वहाँ पर ब्लड भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर वहाँ पर एक तरह का थिक और जो है वो पेस्ट लाइक एक वहाँ पर फ्लूइड बन जाता है। वाइट कलर का होता है, येलो भी होता है और ऑरेंज भी, रेड कलर ग्रीन कलर का भी वो फ्लूइड होता है, उसे हम पस कहते हैं। तो वहाँ पर पस जमा हो जाता है। पस में भी है बैड स्मेल, पस की जो स्मेल है वो ख़राब भी हो सकती है, गंदी स्मेल उसकी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर पिन लगी है और ये कट लग रहा है, तो हमारी यहाँ पर जो है वो कुछ टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं। टिश्यूज़ डैमेज होंगे तो वहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया और दूसरे वहाँ पर पैथोजेंस आ जाते हैं अंदर, और पैथोजेंस जब अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो कुछ केमिकल सिग्नल्स वहाँ से भेजे जाते हैं। टिश्यूज़ जो है वो कुछ केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं। हमने पढ़ा था कि वो दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक होता है प्रोस्टोग्लैंडिन और एक हमारे पास हिस्टामिन होता है। तो हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडिन दो तरह के यहाँ से केमिकल सिग्नल्स जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये ब्लड वेजल अब जा रही है, ये क्या है? ये डायलेट हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी। अब ये ब्लड वेजल्स यहाँ पर डायलेट हो गई है, मोटी हो गई है, और इससे जो है ये मैक्रोफेजेस बाहर आ रहे हैं। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं और ये यहाँ पर बैक्टीरिया को खाकर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग भी यहाँ पर होगी। तो ये
सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं इस वाली पिक्चर में, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं ये फेगोसाइटिक सेल। कीमोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब ये है कि जो केमिकल्स की मदद से जो मूवमेंट की जाती है उसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस जो करने वाले जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स को सूंघते हुए, मतलब केमिकल्स की वजह से ये मूवमेंट करते हुए आते हैं, इसीलिए इनकी मूवमेंट को जो है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। और ये फेगोसाइटिक सेल जो है यहाँ पर आकर साइटोसिस का प्रोसेस करके पैथोजेंस को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ये दूसरी पिक्चर है, इसमें आप देखें तो आपको फिर से यहाँ पर एक जो है वो पिन लगी हुई दिखाई दे रही है स्किन के अंदर। जब स्किन के अंदर पिन लगती है तो यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम प्रोसेस होता है। कुछ केमिकल्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं और वो जाते हैं हमारी यहाँ पर, ये ब्लड वेसल है, ये मोटी हो जाती है, डायलेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ से जो है वो मैक्रोफेजेस बाहर निकलते हैं और ये ग्रीन कलर के आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। इन बैक्टीरिया को ये मैक्रोफेजेस यहाँ पर खा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रोसेस सारा इन्फ्लेमेशन का। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इस बॉक्स को स्टडी करेंगे। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि जस्टिफाई द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द आर्थराइटिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो ये जस्टिफाई करना है, ये बताना है कि हमारे पास एक आर्थराइटिस होता है, ये एक जो है वो बीमारी होती है हमारी हड्डियों के अंदर, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनके अंदर की एक बीमारी होती है। तो इस आर्थराइटिस के अंदर ये हमें बताना है कि ये बीमारी जो है वो मिसडायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स का कारण है। मतलब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये मिसडायरेक्ट हो जाता है, गलत रिस्पॉन्स इम्यून दे देता है। तो उसकी वजह से जो है ये हमारे पास आर्थराइटिस होती है। तो ये बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मली द इम्यून सेल्स रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन सेल्स आर पार्टिकल्स सच एज ए बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो जनरली नॉर्मली में इम्यून सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स पर हमला करते हैं, सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स को रिस्पॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पे जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये अगर बॉडी में आ गए तो हमारे इम्यून सेल्स इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी बॉडी के खुद के सेल्स पर ये वाला प्रोसेस नहीं करते हमारे इम्यून सेल्स। हाउएवर इन फ्यू केसेस लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक सच एज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस इस बीमारी का नाम है। तो यहाँ पर कुछ केसेस में जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर हमारी रिमेटॉइड अर्थराइटिस वाली बीमारी हो जाती है। द इम्यून सेल्स रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देयर ओन सेल्फ सेल्स एंटीजन्स। तो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, खुद के ही सेल के एंटीजन सेल्स या खुद के ही एंटीजन्स को ये रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर खुद के ही सेल्स को ये उल्टा रिस्पॉन्ड कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये मिसडायरेक्टेड है, गलत डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। द एग्जैक्ट रीज़न फॉर दिस इज़ मिसडायरेक्शन आर नॉट सर्टेन इन मैनी स्पेसिफिक केसेस। तो इस मिसडायरेक्शन का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो हमें नहीं पता कि हमारे इम्यून सेल्स ऐसा क्यों करते हैं, किस वजह से ऐसा कर बैठते हैं, तो ये हमें अभी तक नहीं पता है। इन केस ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स दैट प्रोग्रेस टू swelled एंड पेनफुल जॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है, इस बीमारी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। तो ये हमारा जॉइंट है, इसके ऊपर इस तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ पर भी जो है वो स्वेलिंग होती है, वो हिस्सा जो है वो सूज जाता है, पेन भी होता है उस जॉइंट के अंदर, अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिसफॉर्मिटी। तो डिसफॉर्मिटी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वो वाला हिस्सा जो है वो बिगड़ जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो वाला जॉइंट जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है। इट में डैमेज अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो। इससे जो है वो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं, दूसरे पार्ट भी इन्फेक्ट हो सकते हैं इस वाले प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस में इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर ये आपको एक जॉइंट नज़र आ रहा है और इस जॉइंट के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये हमारे हड्डियों का जॉइंट है। इसके पीछे ये वाली जो लेयर है ये क्या है, ये साइनोवियल लेयर है। इसमें अभी हमने पढ़ा कि साइनोवियल लेयर यहाँ पर जो वो मोटी हो जाती है। तो इस साइनोवियल लेयर के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये इस तरह की मोटी लेयर हो जाती है। तो ये साइनोवियल लेयर यहाँ पर आपको इतनी मोटी नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारी ये वाली बीमारी होती है और इस बीमारी का नाम है रिमेटॉइड अर्थराइटिस।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेमेशन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।